हेलो बच्चों, आपके सामने जो बिहार बोर्ड का अभी 2025 में सेंटअप एग्जाम हुआ था उसका फिजिक्स का क्वेश्चन जिसका पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया। ये पार्ट 2 है। उस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन जो 15 नंबर है उसका आंसर जो है वो डी होगा। ए लग गया था गलती से, तो आंसर क्या होगा? डी होगा, FO प्लस FE। कल तक हम लोग जो वीडियो चला था उसमें हम लोग 17 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 18 से करेंगे। 18 से लेकर हमारा सवाल जो है वो 34 जाएगा या 35 जाएगा, जहां तक जाता है इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल जो है, अगर कोई पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो पहले देख लेंगे। 1 से लेकर 17 तक सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो से हम लोग बने रहते हैं और पूरा अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं। तो इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? आंसर होगा वर्ण विक्षेपण से। किस कारण से? डिस्पर्शन से। अगला, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती? देखिए, तरंग सिद्धांत से परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, ध्रुवन हो जाता है, क्या नहीं होता? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। इसको मैं बना के दिखाता हूं आपके सामने। यहां देखिए, सबसे पहले तीव्रता का अनुपात I1 बटा I2 बराबर, इसको रूट करिए तो 3, इसका रूट करिए 2, इसका होल स्क्वायर बटा, इसको रूट करिए 3, बीच में माइनस, अधिकतम के लिए प्लस और न्यूनतम के लिए माइनस, 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या होगा? 3 + 2 5 का होल स्क्वायर बटा 1 का होल स्क्वायर, 5 का 25 और इसका 1। आंसर कौन होगा? 25:1। तो इस सवाल का आंसर है 25:1। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? लेजर। इसका आंसर होगा लेजर। लेजर LASER पूरा नाम क्या होता है? कमेंट में जरूर लिखेंगे। लेजर का एक वर्णी प्रकाश किरण देता है लेजर। अगला सवाल, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि नली की लंबाई के समानुपाती होता है। आवर्धन क्षमता लंबाई के समानुपाती, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। अगला 23 नंबर, 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। आंसर होगा 2। आंसर क्या होगा? 2। इसको मैं इस फॉर्मूला से बताता हूं कि किस तरह से आप बना सकते हैं। यहां देखिए, M = 1 + D/F। तो हम लोग यहाँ पे जो है आपको डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रखा जाएगा और F जो है वो फोकस आएगा कहाँ से? ये 4 डायोप्टर से। 4 डायोप्टर से आप लोग निकालिएगा तो वो भी 25 आएगा, तो बटा में भी 25 कट जाएगा तो 1 + 1 क्या होता? 2। तो आंसर कौन होगा? 2। तो इस सवाल का आंसर है 2। अगला सवाल आप लोगों को समझ में भी आता होगा। और दूसरी चीज कि हम लोग जो है बच्चे के सपोर्ट के लिए एक ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें ऑनलाइन भी बच्चे को मदद मिल सके। तो हमारे चैनल से जुड़ सकते। हमारे जो कोचिंग है अध्ययन क्लासेस, उससे हमारा रिजल्ट भी बहुत बेहतर रहता है। यहाँ के बच्चे 99 नंबर, 97 नंबर, 98 नंबर इंडिविजुअल पेपर वाइज में लेके आते हैं। तो अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा अगला सवाल, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। ऑप्शन बी, μ-1 × A। आंसर हो जाएगा बी। अगला, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो आपको पता है जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। तो इसमें से तरंगदैर्घ्य लाल ज्यादा, नीला, बैगनी। तो बैगनी जो है उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है, तो इसका विचलन ज्यादा होगा। सॉरी। चलिए, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। आंसर कौन होगा? बी, व्यतिकरण। 0.01 गुना 10⁻² मीटर से विलग 2 कलाबद्ध स्रोतों से 0.6 गुना 10⁻² मीटर चौड़ी फ्रिंजे स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है। व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो हमको तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तरंगदैर्घ्य का सूत्र जो होगा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो बीटा × स्मॉल d बटा में कैपिटल D। तो ये जो आपका है कहाँ गया? फ्रिंज की चौड़ाई 0.06, ये यहाँ आएगा बीटा के जगह पर 0.6 × 10⁻²। और डिस्टेंस होगा आपका कहीं पे लिखा वहां 0.5
0.01 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की। जब सबको हल करिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻7 वजह -2 -4 और यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद 3, तो हो जाएगा -7। तो आंसर क्या होगा, 6 इंटू 10⁻⁷। अगला सवाल, ब्रूस्टर्स लॉ इज, तो ब्रूस्टर लॉ कौन है, यहाँ देखिए ब्रूस्टर का नियम है, कौन होता है, तो म्यू बराबर tan IP, बहुत फेमस नियम है, आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं गया, थ्योरी में जरूर पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन क्लास में। ब्रूस्टर का नियम बहुत ही फेमस है, तो म्यू बराबर tan IP, आप लोग इसको याद कर लीजिए, 3-4 बार पूछा हुआ अभी तक में, तो आराम से इसको हम लोग याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो एक है व्यतिकरण, एक है विवर्तन और ध्रुवन, तो इसमें आंसर होगा विवर्तन। विवर्तन के ही वजह से प्रकाश की किरण तीखे मोड़ से मुड़ जाती है, तो आंसर हो जाएगा विवर्तन। हम लोग 29 तक देख लिया है, अब हमारा प्रश्न है 30। तो 30 में देखिए, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, ऑप्शन क्या होगा, बी, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे, सही आंसर आपका ये होगा। 31 नंबर, Me द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा, EV। अगला आंसर जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, ऊर्जा। आप लोग के लिए एक फेमस सवाल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो ऑप्शन में जो भी आपका आंसर होगा वो जरूर टिक मारेंगे या कमेंट में लिखेंगे। चलिए, प्लांक नियतांक की वीमा सूत्र होता है, तो क्या होता है, तो प्लांक नियतांक का वीमीय सूत्र ml²T-1, ऑप्शन क्या होगा, ml²T-1। इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ देखिए, इसका होता है जूल सेकंड एसआई मात्रक, तो ml²T-2 और सेकंड का T घट के क्या हो जाएगा, ml²T-1, तो आंसर कौन होगा, ए। अगला सवाल, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पे, आवृत्ति पे करता है, तरंगदैर्घ्य पे करता है, तो ये दोनों में से आप कोई आंसर अगर है तो लगा सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए कमेंट में जरूर लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, विद्युत चुंबकीय किरण, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण और अनाविष्ट कण। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें जिनसे उनको मदद मिल सके। तब तक के लिए अलविदा, कल फिर मिलेंगे।